मुझे इन्हीं दोनों की तलाश थी। कब तक इन दोनों की सजा खत्म हो जाएगी? अगले महीने की 18। संगम नगरी प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल के कैदी अपनी कैद के साथ साथ मोटी कमाई भी कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल के बंदी इन दिनों गौ सेवा में जुटे हैं। इनकी गौ सेवा की बदौलत गौशाला की कमाई अब लाखों में पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि दूध के साथ साथ गोवंश से जैविक खेती भी यही कैदी कर रहे हैं। गाय यानी गौ माता की सेवा अब जेल में भी होने लगी है। ये सेवा जेल का स्टाफ नहीं बल्कि किसी जुर्म की सजा काट रहे बंदी कर रहे हैं। इनकी सेवा की बदौलत गौशाला की गायें अब न केवल हष्ट पुष्ट नजर आ रही हैं बल्कि भरपूर दूध भी दे रही है। इस वजह से गौशाला की कमाई में भारी वृद्धि भी हुई है। बंदियों ने इस सेवा से गौशाला को कमाऊ बना दिया है। साथ ही प्रदेश में गोवंश की सेवा और कमाई में सभी जेलों में सबसे ऊपर कर दिया है। प्रयागराज की नैनी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक पी.एन. पांडे बताते हैं कि नैनी सेंट्रल जेल में बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति की ओर से गौशाला का संचालन किया जा रहा है। इस गौशाला में करीब 150 गोवंश हैं, जिनमें 35 दुधारू पशु भी शामिल हैं। इनके मुताबिक इन गायों की सेवा जेल के बंदी ही करते हैं। उनकी सेवा की बदौलत गोवंश हष्ट पुष्ट और स्वस्थ है। इस गौशाला से रोजाना करीब 250 लीटर दूध का उत्पादन होता है। उनके मुताबिक कूपन के जरिए ये दूध जेल स्टाफ को दिया जाता है। अफसर और बंदी भी इस दूध को खरीदते हैं, जिससे गौशाला की कमाई में वृद्धि होती जा रही है। मौजूदा समय में गौशाला साल में करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही है। गोवंश में सभी पशुओं को शेड में रखा जाता है। गोवंश के लिए कूलर और पंखे की भी व्यवस्था की गई है। इस गौशाला में सेवा करने के लिए किसी भी बंदी को बाध्य नहीं किया गया। गाय के प्रति उनकी आस्था ही उन्हें सेवा के लिए प्रेरित कर रही है और वे यहाँ गौ सेवा करने के लिए आते हैं। उनकी मेहनत की बदौलत गौशाला की संचालन काफी अच्छे से हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ की साफ सफाई भी बंदी करते हैं। बंदियों का यह जज्बा काबिले तारीफ है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में यह गौशाला सर्वश्रेष्ठ है और आगे भी उन्नति करती जा रही है। इसके साथ ही जेल में बंद कैदी भी अपनी कमाई को बढ़ा रहे हैं। दूध कारागार के अंदर ही उसका उपभोग किया जाता है अथवा हमारे स्टाफ और अधिकारी और बंदी भी कूपन के माध्यम से इसको परचेज करते हैं। लगभग पिछले वर्ष 6 लाख के आसपास इसमें लाभांश हम लोग अर्जित किए थे और इसके जो अन्य उत्पाद हैं वो हम अपने कृषि कार्यों में उसका उपयोग कर लेते हैं। एक तो बंदी जो बहुत ही कमिटमेंट के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ और उनके प्रति एक आस्था है गोवंश के प्रति, उसके प्रेम के साथ, मतलब किसी मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। और बहुत आप जैसा कि हमारे गायों के स्वास्थ्य देख सकते हैं, भली बात उनकी सेवा है और स्पेस पर्याप्त हमारे पास है। 8 से 9 हमारे सेट्स हैं, पंखे लगे हुए हैं, कूलर हैं। उनके जो खान पान की व्यवस्था है, जो वेटनरी अफसर हैं उनके द्वारा जो डिसाइड किया गया है उस हिसाब से उससे सारे न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। और यही वजह है कि ये हमारी गौशाला सफलतम गौशालाओं में से एक है। और आपको बताया भी कि न सिर्फ लाभ अर्जित कर रही है बल्कि इनके अन्य उत्पादों का भी हम लोग कृषि कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। बंदी भी सकारात्मक रूप से इसमें एंगेज हैं। बंदियों द्वारा ही संचालित डेयरी है, उन्हीं को लाभांश मिल रहा है और ये गोवंश के प्रति हमारा जो सेवा भाव और जो हमारे आस्था है, इसको बहुत अच्छी तरह से ये इसकी अभिवृद्धि और उन्नयन कर रहे हैं। सिस्टम से चलती है जो हमारी ये गौशाला है, तो इसके बंदी ही शेयर होल्डर हैं और उसी समानुपात में उनको दिया जाता है। और उसमें प्लस जो वर्क करने वाले हैं उनको अलग से उनका मेहनताना इसमें से हम लोग वितरित करते हैं और चार्टर्ड अकाउंट द्वारा भली भांति इसको ऑडिट किया जाता है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट द्वारा ऑडिट किया जाता है। उसके द्वारा ये संचालित एक प्रदेश की मतलब सफलतम कारागार की गौशालाओं में से है।